तो फिर क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। यार आज हम लोग एनालिसिस करेंगे, बल्कि एनालिसिस से पहले आज मैं तुम लोगों को डेमो अकाउंट पे ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा। ठीक है, ये ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को पता है कि बिल्कुल बच्चों की तरह चीज़ें लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, ये जो तुम लोग रेड बैकग्राउंड्स देखते हो ना मेरे थंबनेल के ऊपर, इसका बड़ा मकसद है। ठीक है, इसका मकसद ये है कि भाई ये ट्रेडिंग जो है ना है खूनी खेल। खूनी खेल समझते हो, यहाँ पे तुम लिक्विडेट भी होगे, यहाँ तुम पैसा भी बनाओगे, क्योंकि देखो एक बंदा लूज करेगा तो इसका मतलब दूसरा बंदा पैसा बनाएगा। ठीक है, और जो इसमें प्रॉफिटेबल है ना, जो इसमें प्रॉफिटेबल है भाई, वो इस वक्त मेन जिन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है दैट इज़ इजराइली यहूदी। तो तुम लोग समझ सकते हो कि भाई जिन्होंने ये क्रैक कर लिया उन्होंने तकरीबन सारी चीज़ें क्रैक करी, और मैं आप लोगों को इस चैनल के ऊपर बाकायदा प्रूफ के साथ समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी हम लोगों ने एक एनालिसिस भी करना है। अगर आप लोगों को पता हो, एक मीम है मेरे चैनल के ऊपर, मैंने अपलोड की थी। अब पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आ रही है नहीं, मुझे मेरी तरफ से तो सब ओके है। मुझे एक बंदे का मैसेज आया था कि सर आप हमें डेमो ट्रेडिंग करना सिखाएं। और डेमो ट्रेडिंग वो नहीं, वो डेमो ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा मैं, जो तुम लोग देखते हो ना डेमो ट्रेड, वो जो बाइनमो के ऊपर जो लोग अपना अकाउंट रियल करके, वो तो मैंने वाड़ा हुआ है इधर, लाइफ पे ही वाड़ दिया था। वो चीज़ नहीं, मैं तुम्हें वो बताऊंगा कि जिधर डेमो ट्रेड तुम करोगे और तुम्हारी जो एनालिसिस है वो गलत नहीं हो सकता। ठीक है, और तुम काम करोगे, काम करोगे तो तुम्हारा काम बनेगा, नहीं काम करोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये वो ट्रेडिंग व्यू ऐसी जगह है जिसको दुनिया चार्ट्स के लिए यूज़ करती है, तो इसका मतलब तो अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपको। ठीक है, कि दुनिया अगर चार्ट्स को यूज़ कर रही है तो कोई ना कोई तो है सीन। बात समझ रहे हो कि दुनिया एक चीज़ को यूटिलाइज कर रही है और पाकिस्तानी कर रहा है नहीं, मैं इसको छोड़ के बाइनमो के ऊपर भरोसा कर लेता हूँ। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बनाना मेरे लिए भी बहुत बच्चों का काम है, बहुत आसान है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज चाहिए, सॉफ्टवेयर बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लाजमी नहीं है कि भाई वो सॉफ्टवेयर जो है ट्रेडिंग व्यू के साथ चलें। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो ट्रेडिंग व्यू के साथ चलते हैं, कुछ नहीं चलते। जो नहीं चलते तो भाई वो तो मार्केट ही नहीं चल रही। जब मार्केट ही बंद है तो कौन सी ट्रेडिंग। ठीक है, मतलब एक चीज़ दुनिया में बंद है और वो पाकिस्तान में चल रही है, तो पाकिस्तान या तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, ठीक है, या इंडिया ने इतनी तरक्कियां कर ली हैं कि वो अमेरिका से आगे निकल गया, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका में जो ट्रेंड आता है फिर वो इंडिया में आता है, फिर इंडिया के बाद पाकिस्तानी उसको कॉपी करते हैं। तो ये जो चेन चल रही है, चेन पहले अमेरिका से ही चलती आ रही है। ठीक है, तो होता क्या है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि अमेरिका में बैठा बैठा बंदा एक इंडियन है जो कि पूरे अमेरिका से आगे निकल चुका है और वो एक सॉफ्टवेयर बनाता है जो ट्रेडिंग व्यू से भी बहुत आगे और ऊपर की चीज़ है, और वो कहता है भाई मार्केट मेरे हिसाब से चले, दुनिया के हिसाब से नहीं चले। तो अगर तुम इस ख्याल में हो और नज़रें रुखसाना के ऊपर है, मुंह खिड़की से बाहर है, ठीक है, ये मेरे उस्ताद मोहतरम कहते थे कि अगर तुम्हारी नज़रें रुखसाना के ऊपर है, मुंह खिड़की से बाहर है, तो तुम जो है वो मुंह की खाओगे। ठीक है, ये उस्ताद मोहतरम कहते थे। और जो शागिर्द है ना, शागिर्द कहता था जो बंदा अपने उससे आगे भागेगा ना, अब उससे एक डैश है। अभी ये असल में जो चैनल है ना, यहाँ मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ गालियाँ ना दी जाएं। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको शागिर्द की शागिर्दी की ज़बान सिखा रहा हूँ कि अगर तुम उससे आगे भागोगे तो मुंह के बल गिरोगे। ठीक है, तो ये ब्लैंक स्पेस है ना, इसको तुम पुर कर लेना। खैर, ट्यूटोरियल को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले मैं तुम लोग को एक अपना यार शॉर्ट दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट मतलब यूट्यूब शॉर्ट, ठीक है, वो वाला शॉर्ट नहीं जो तुम समझ रहे थे। ये आ गया एक शॉर्ट यूट्यूब, ये तुम लोग देख सकते हो। ये बेसिकली मीम थी एक, ये मीम मैंने बनाई थी। अब ये देखो, यहाँ पे इस मीम को रेविलेंट मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे ये। अब इससे ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ था बिग गैप अप। ठीक है, अब इस बंदे ने जो रील बनाई थी बिल्कुल सही है, बिग गैप अप ओपनिंग भी थी। लेकिन दिन के अंदर क्या होता है, अचानक से एक भाई साहब हैं जो अमेरिका में बैठे हैं, उन्होंने एक मारी ट्वीट
ट्वीट मारी और फिर अब ये जो है ना सिर्फ ट्रेडर्स को समझ में आई होगी, ये आप लोगों को नहीं समझ में आएगी, क्योंकि आपको तो अभी ट्रेडिंग व्यू का ही नहीं पता ना। तो ट्रेडिंग व्यू का आज की जो क्लास है वो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर है कि डेमो ट्रेडिंग कैसे करेंगे और किस सॉफ्टवेयर पे करनी चाहिए, ठीक है। ये देखो भाई, अब देखो, अब ये जो है ये हंसने वाला क्यों, क्योंकि गैप अप ओपनिंग उस दिन भी थी, जिस दिन ये सब हुआ है उस दिन गैप अप ओपनिंग आई है, उसके बावजूद मार्केट्स नीचे आई हैं, ठीक है। और इस दिन जिस दिन ये हुआ है उस दिन सारी दुनिया को पता था कि भाई ऑयल जो है ना वो मैं कहता हूँ फाड़ देगा, आसमान फाड़ देगा, चीरता हुआ भाई वो पता नहीं किधर ही निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मार्केट्स में क्या किया गया, ये तुम ट्वीट देख रहे हो, मार्केट को कंट्रोल किया गया, खुद से उन्होंने कंट्रोल किया। ये कोई इंडियन नहीं है, ये कोई पाकिस्तानी तो है ही नहीं ना, रुखसाना का तो बेटा लग ही नहीं रहा मुझे कहीं से भी, ठीक है। तो पाकिस्तानी तो बिल्कुल नहीं है, इंडियन भी नहीं है, बांग्लादेशी तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो ये जिसकी भी औलाद है ना, उसने जो है मैनिपुलेट किया पूरी मार्केट को, ठीक है। और फिर ये मैंने एक मीम बना के छोड़ दिया, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत जल्द इस चैनल के ऊपर आएगी और पूरी एक सीरीज है कि कैसे, देखो मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हारी ज़बान में तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। बड़ा भाई हूँ उस हिसाब से समझा रहा हूँ कि अगर भाई कहीं पर जंग हो रही है, जंग, ठीक है, कहीं पर जंग हो रही है, क्योंकि अगर मैं वो लफ्ज़ बोलूँगा तो फिर से ये लिमिटेशन पे चली जाती है वीडियो, बिला वजह की लिमिटेशन लगती है ना मेरे ऊपर, ठीक है। मतलब कुछ कर भी नहीं रहा, फिर भी लिमिटेशन आ रही है मेरे, काफ़ी टाइम से आ रही है, क्योंकि भाई जिनके एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है, उन्होंने फीड किया हुआ है कि भाई हमारे देश का नाम, ठीक है, हमारे मज़हब का नाम, हमारा नाम ना लो, नाम लोगे तो लिमिटेशन आ जाएगी, कॉपीराइट नोटिस आ जाएंगे, चैनल डीमोनेटाइज हो सकता है। लेकिन नहीं भाई, हम भी डेढ़ होशियार है ना फिर, ठीक है। हमने कहा है कि भाई सुर्खियों से नाम, सुरखाब के पर से नाम लिखना चाहिए इस चैनल के ओर, क्योंकि ये चैनल ग्रो नहीं हुआ इतने टाइम से ना, मतलब हर कोशिश मार ली मैंने, ग्रो ही नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि फाइबर का मैंने कोई मंजन बेच दिया और नहीं, मंजन तो खरीदे ही कोई नहीं है, कोई खरीदार ही नहीं है मंजन का मेरा, ठीक है। कोशिश बड़ी की लेकिन कोई खरीदार ही नहीं था, तो फिर मैंने कहा छोड़ो, हमारा क्या है भाई, ठीक है, तुम नहीं कमा रहे हो तो इसमें मेरा क्या कसूर है, ठीक है भाई। मैं अगर मंजन ना भी बेचूं, मैं तो इजी मनी है भाई मेरे लिए फाइबर, और अल्लाह का शुक्र है ये भाई, मुझे नहीं लगता किसी का मेंटर का ग्रुप जो है ना, व्हाट्सएप ग्रुप, वो एडमिन ओनली से हटा हुआ हो, ठीक है, उसने आपसे पैसे भी लिए हो, वो एडमिन ओनली भी हो, उसके बावजूद आप उधर कोई नेगेटिव कैंपेन, भाई मेरे ग्रुप में तो नेगेटिव कैंपेन चलती है मेरे खिलाफ, आपको पता है, ठीक है। और जिसको नहीं पता वो जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में वो चला जाए, हमने तो कभी नहीं रोका किसी को, ठीक है भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, तो किसी के ख्यालात की आप करो कदर, कोई बात नहीं, हम तो करते हैं भाई। गालियाँ पड़ती हैं, और आज से नहीं, ये पूरे चैनल के ऊपर भरी पड़ी हैं, कितनी गालियाँ पड़ती हैं मुझे, ठीक है। तो गालियों की अब टेंशन नहीं है, जिस दिन भाई ये अभी मैंने 2-4 मीम्स बनाई हैं और मैं वायरल हुआ हूँ, मुझे तो पहले तो गालियाँ अपने तक पड़ती थी, मुझे तो पता लगा भाई खानदान जहाँ से शुरू होता है वहाँ तक की गालियाँ खा चुका हूँ मैं वो भी इसलिए, सिर्फ इस वजह से, ये देख रहे हो, ये जो तुम्हें सिखा रहा हूँ, ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसी से रिलेटेड रील बनाई और उसके ऊपर मुझे दादी नानी पता नहीं किस की गालियाँ आ चुकी हैं। तो अब देखो, अब एक हो गया बंदा आयरन मैन, ठीक है, जैसे उन जिन्होंने मेरे ऊपर लिमिटेशन डाली है ना, उनके पास एक आयरन डोम है, ठीक है, वो डिफेंस सिस्टम है। ऐसे ही अब मैं आयरन मैन बन चुका हूँ, मैं डिफेंसिव हो गया हूँ अब ठीक है। तो तुम लोग की गालियों ने मुझे भाई एक नया शेप दिया है, एक नया फ्यूचर, एक नया स्कोप, एक नया नज़रिया दिया है बल्कि देखने का दुनिया को। वरना मैं तो पहले भाई सीधी सीधी बात करो, सीधा सीधा सब बताओ, भाई बड़ा होता था कि यार वो असल में एक होता है ना, एक बंदा भाई फुल डेडिकेशन के साथ दिन रात 24 घंटे 48 घंटे लगाए, वो नहीं ठगियाँ मारता ना, ठीक है। जिसने ठगी मारी है, सारी जिंदगी ठगियों की औलाद है, तो उसकी औलाद ने भी फिर ठगियाँ ही मारनी है, ठीक है। वो ठगियाँ ही मार के आगे जाएगा, उसके पास कोई और रास्ता नहीं होगा, कोई सलूशन नहीं होगा, खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर। तो जो ठगी मारने वाली की औलाद है वो वही होती है, चोर का बेटा चोर कहलाता है, ठीक है, चाहे वो चोरी करे या ना करे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में देखा गया है कि चोर और डाकू डकैत के बेटे भी चोर डाकू डकैती ही करते हैं, ठीक है। और ये तो है कि भाई जो जैसा शुरू करोगे, क्योंकि वो एक लत लग जाती है आपको, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब जैसे फाइवर है,
फाइबर का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक्सपर्टीज़ है, ठीक है। इंडिया, बांग्लादेश, सारों को ले आओ, सारों को ले आओ, मैं कहता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान से बैठ के मैं चैलेंज दूंगा इन्हें। तो आप लोगों ने भी किया है, ठीक है, कॉपी पेस्ट ही रैंक किया ना मैंने तो कोई वो क्या कहते हैं यार, कोई जैन से लफ्ज़ निकल गया, छोड़ो, कोई मंजन नहीं बेचा मैंने तो कोई मंजन नहीं बेचा, ठीक है। आगे लेकिन मकसद ये आप लोगों को समझाने का कि भाई जब मुझे ये सब चीज़ें पढ़ाने में, ये सब चीज़ें बताने में, क्योंकि देखो रुखसाना का बेटा पाकिस्तान में जंग का जो रिजल्ट है ना, मतलब जो एक को रिजल्ट है, मतलब एक फॉर एग्जांपल अभी इजराइल ईरान वॉर चल रही है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ईरान जीता, इजराइल जीता? आपको कैसे पता चलेगा पाकिस्तान जीता, इंडिया जीता? आप करेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस, पहली चीज। दूसरी चीज आप करते हैं इकोनॉमिकल एनालिसिस। इकोनॉमिकल एनालिसिस ये होता है कि एट टाइम्स ऑफ जंग किसने कितना आर्टिलरी, वेपन्स, आर्म्स, आर्मी, ठीक है, ये कितना यूज किया, इसको हम इकोनॉमिकल टर्म्स में देखते हैं, ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका कि रुखसाना का बेटा पाकिस्तान के किसी गली कूचे में बैठ के एक घर के अंदर, एक झोपड़ी के अंदर से अगर इन चार्ट्स को पढ़ना सीख जाए तो वो ये बात यकीन से बता सकता है, ठीक है। उसका यकीन शायद 60% होगा, 50% होगा, 40% होगा, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दिस इज एनालिसिस, दिस इज प्रिडिक्शन, ठीक है। मैं कोई यहाँ पे सितारे गर्दिश में देख के ये सब चीज़ें नहीं बता रहा होता, हम वो बताते हैं जो हमें चार्ट बता रहा होता है, ठीक है। चार्ट अगर मुझे बता रहा है भाई मैं ऊपर जाऊंगा तो बस ठीक है, मैं ऊपर जाऊंगा, तुम ना करना ट्रेड, ठीक है, हम तो लेते रहेंगे रिस्क, तुम ना करो, ठीक है भाई। जब चार्ट हमें नहीं बता रहा तो हम क्यों जाए? बात समझ रहे हो? तो ये जो चार्ट है ना, ये रुखसाना का बेटा किसी झोपड़ी में बैठे, किसी घर के अंदर, पाकिस्तान की छोटी सी छोटी गली के अंदर अगर भी उसका एक कमरे का घर है ना, उसके अंदर बैठ के भी ये मुआयना कर सकता है। उसको किसी न्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी ARY की ज़रूरत नहीं है, किसी इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको एक ओपिनियन जस्टिफाई करने के लिए फैक्ट, देखो जब तुम एक ओपिनियन देते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जो है चॉकलेट ब्राउनी अच्छी लगती है, तो मैं उसको जस्टिफाई करने के लिए फैक्ट्स दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक डिबेट चल रही है, इधर आओ यार, तुम लोगों को ना एक सारी चीज़ें ना दिखानी पड़ती हैं, मसला ये भाई, ये देखो ये क्या है भाई, ये रही ब्राउनी आ गई, ठीक है, पता नहीं क्या लिखा है, मैंने जल्दबाजी में लिखा है, ये ब्राउनी आ गई हमारे पास। ये ब्राउनी मुझे पसंद है, अब मैं इसको जस्टिफाई कैसे करूंगा? अब सामने मेरे पास एक जिम फ्रीक खड़ा है, ठीक है, एक जिम फ्रीक की डिबेट हो रही है मेरे साथ, मुझे ब्राउनी पसंद है भाई, मैं बोलूँगा मुझे ब्राउनी इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें शुगर होती है, मुझे कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, मैं भाई सुबह शाम 24 घंटे 48 घंटे काम कर रहा होता हूँ और मेरा जो फिजिकल वर्कआउट है वो ज़्यादा होता है, इसलिए मुझे एनर्जी बूस्ट चाहिए होता है, जिस वजह से या तो मैं ब्राउनी कंज्यूम करूँगा या फिर चाय। अब सामने वाला बोलेगा नहीं भाई, आपका काम जितना भी हो, आप 1 घंटा जिम करें, आप जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, आपका जो है ब्राउनी से जो कैलोरीज हैं वो बढ़ती हैं, लेकिन अगर आप जिम करेंगे तो आप एक्टिव होंगे, आपके मसल स्ट्रांग होंगे। भाई मैंने मसल नहीं बढ़ाना, मैंने अपना काम करना है, काम पे फोकस करने के लिए मुझे एनर्जी बूस्ट चाहिए, तो एनर्जी बूस्ट के लिए मुझे शुगर खानी है, ठीक है। और शुगर मैं डायरेक्ट इंटेक नहीं कंज्यूम करना चाहता, हो सकता है ये जो ब्राउनी है ये ब्राउन शुगर से कोई बना के मुझे दे दे, ठीक है, तो ठीक है, आप वाइट शुगर अवॉइड करो, ब्राउन शुगर ब्राउनी खा लिया मैंने, ठीक है, हेल्थ की हेल्थ भी आ गई, और जो मुझे अपना इंटेक चाहिए था कार्बोहाइड्रेट्स का वो भी पूरा हो गया। लेकिन जिम फ्रीक मानेगा ही नहीं, जिम फ्रीक बोलेगा, मुझे 2-3 गालियाँ निकालेगा, बोले भाई इससे कुछ नहीं होता, इससे ये नहीं होता, बॉडी बिल्डिंग करें, मसल जाएं, मंजन बेचेगा अपना के भाई मेरे जिम में आओ, ठीक है, इससे ये होता है, फरदाना पावर बढ़ती है, ठीक है। तो ऐसी कमज़ोरियाँ हमारे कराची में हर दीवार के ऊपर लिखी होती हैं, लेकिन मकसद ये है कि कॉल कौन करता है मुझे ये नहीं समझ में आती, लेकिन छोड़ो, वो अलग बहस है। तो ये डिबेट हो गई एक जिम वाले के दरमियान और एक रुखसाना के बेटे जो पाकिस्तान के किसी छोटे से घर में वाक़ है, ठीक है। अब रुखसाना का बेटा जस्टिफाई किया जा रहा है, अब रुखसाना का बेटा गलत है, रुखसाना का बेटा गलत नहीं, क्यों? क्योंकि फैक्ट को जस्टिफाई करने के लिए उसके पास एक देखने का नजरिया है, और उस नजरिए के मुताबिक उसने एक फैक्ट दिया है आपको जिसको आप झुटला नहीं सकते, ठीक है, जिसको आप झुटला नहीं सकते। ये रुखसाना के बेटे का
स्टांस है कि भाई ब्राउनी मुझे खाना है, ठीक है, मेरी मर्जी, मैं खाऊं या ना खाऊं, तू अपना काम कर। लेकिन फिर भी वो ये बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि भाई ब्राउनी इज हेल्दी फॉर मी नॉट फॉर यू, ठीक है, इट्स हेल्दी फॉर मी नॉट फॉर यू। बात समझ में आ रही है? अब इधर बहुत सारे नीचे बकचोदे आएंगे, नीचे आके ऑल्टरनेटिव्स ऑफ ब्राउनी देना शुरू कर देंगे, ठीक है, अपनी डाइट प्लान शेयर करना शुरू कर देंगे। भाई मेरा मकसद यहाँ पे ये बकचोदी करना नहीं है कि मैं यहाँ पे जिम फ्रीक हूँ या मैं यहाँ पे जो है ब्राउनी खाता हूँ सुबह शाम दिन रात। तुम लोगों को मकसद ये बता रहा हूँ कि रुखसाना का बेटा इंडिया में बैठ के, ठीक है, इंडिया में बैठ के या पाकिस्तान में बैठ के या बांग्लादेश में बैठ के कैसे एनालिसिस कर सकता है, कैसे वो अपने ओपिनियन को जस्टिफाई कर सकता है। और ऐसे ही हम फाइनेंशियल मार्केट्स को जब जस्टिफाई करते हैं या अपना ओपिनियन देते हैं, ठीक है, हम कोई भाई यहाँ पे नजूमी नहीं है कि हम बोलेंगे वो भाई ऊपर ही जाएगी, नहीं जाती भैया, अक्सर ऐसा होता है, नहीं जाती, ठीक है। तो हम तो, मैंने एक बड़े काबिल बंदे की बात सुनी थी इस ट्रेडिंग के ऊपर कि हम तो दुआ करते हैं कि हमारी ट्रेड्स फेल हों सो दैट वी कैन इंजीनियर द प्रॉब्लम कि भाई ये क्यों फेल हुई है, ठीक है। मैं आप लोगों को इसका उर्दू तर्जुमा भी बताता हूं ताकि हम लोग ये देख सकें कि जो हमारा एनालिसिस था ये गलत क्यों हुआ। क्या कोई न्यूज़ थी, क्या कोई मैनुअल इंटरवेंशन थी, क्या किसी बेवकूफ़ बंदे ने ट्वीट कर दी थी, ठीक है। तो इससे जो रुखसाना का बेटा है वो एक पूरी दुनिया का एनालिसिस कर सकता है बजाय सिर्फ चार्ट के एनालिसिस के। और ये मैं आपको करके दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए फिलहाल जो है हम लोगों ने ये देखना है कि भाई पेपर ट्रेडिंग का होती है। अब देखो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अकाउंट बना लोगे, साइन इन विद गूगल कर देना, यहाँ तक पहुँच जाओगे, ठीक है। किसी भी करेंसी को खोल लो, यहाँ से खुलेगी फुल चार्ट, यहाँ पे जाओगे, यहाँ से भी खुल जाएगी, सर्च पे जाओगे, इस सर्च पे लिखो DXY लिख दो, चलो DXY लिख दो, ठीक है। डॉलर इंडेक्स का चार्ट है ये। किसका है? डॉलर इंडेक्स। ये भी अक्सर ट्रेडर आपको नहीं बताते, ठीक है, लेकिन ये कि हम अच्छे लोग हैं ना, हम आपको बताना पसंद करते हैं। खैर, ये है डॉलर इंडेक्स का चार्ट एंड यू कैन सी, यहाँ तुम लोग को नज़र आ रहा है ये प्रॉपर गैप डाउन ओपनिंग है, ये भी गैप डाउन ओपनिंग है। ये गैप डाउन ओपनिंग आई, मार्केट थर्ड नीचे, गैप डाउन ओपन आएगी, फिर मार्केट थर्ड नीचे जा सकती है, ठीक है। ये गैप डाउन ओपनिंग है तुम्हारे सामने और मार्केट ऊपर चली गई है, देख रहे हो। ये गैप अप ओपनिंग थी, मार्केट थर्ड नीचे गई है, और यही वो मीम थी, यही वो समरी है 2-3 दिन की जो हुआ है। लेकिन ये मैं आप लोग को एक अलग लेक्चर में बताऊंगा। खैर, अभी का जो टारगेट है वो ये, थोड़ा सा आपने ना स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन से क्या मतलब है? ये देखो, ये ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू। अच्छा, अब नज़रें मेरे इस कर्सर पे रखना, बाकी सब चीज़ें भूल जाओ। क्या बता रहा था मैं, रुखसाना का बेटा, इसको ज़रा ड्रैग अप करो। यहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए, पाइन एडिटर, स्ट्रेटेजी टेस्टर, रीप्ले ट्रेडिंग, ट्रेडिंग पैनल। ट्रेडिंग पैनल में जाकर इस पेपर ट्रेडिंग के ऑप्शन को ओपन करके कनेक्ट कर दो। हाय 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 तला भाई, आपने हमें जादू सिखा दिया, आप बहुत ज़बरदस्त हैं, आपसे भाई मोहब्बत हो गई है, आपने हमारा फ्री में डेमो अकाउंट खोल दिया। अब भाई देखो, मैं एक चीज़ बता दूं, कुछ लोगों के लिए डेमो अकाउंट जो है वो कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर बकचोदी करूँ ना बैठ के, यार इसमें इमोशंस नहीं है तुम्हारे, इसमें इमोशंस होते हैं, भाई डेमो अकाउंट भी तुम्हारा रियल अकाउंट होता है, बस फ़र्क ये होता है इसमें पैसा तुम्हारा नहीं है, ठीक है। रियल अकाउंट में तुम किसी और की इन्वेस्टमेंट लेके ट्रेडिंग करते रहो, बात वही डेमो वाली हो जाएगी, ठीक है, बात समझ रहे हो। अब किसी किसी को डेमो नहीं लगता, किसी किसी को होता है कि यार मैं मेरे पैसे हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ भाई तुम यहाँ पे आओ, ये तुमने खोल लिया, पेपर ट्रेडिंग खोल दी है तुमने, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, अब इधर आओ भाई, अब क्या करना है, अब इधर आओ। ये पेपर ट्रेडिंग के साथ आ रहा है ट्रेड का ऑप्शन, नज़र आ गया? क्या ऑप्शन आ रहा है? ट्रेड का ऑप्शन। सारा कुछ इसी वीडियो में कवर कर देता हूँ, तुम लोगों का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। डॉलर इंडेक्स के ऊपर हम ट्रेड लेने लगे, किसी के ऊपर भी कर लेना, बस मुझे लगता है शायद ये ऑयल पे नहीं होता, गोल्ड पे नहीं होता, या कुछ चीज़ें जिन पे ये चीज़ें नहीं लगती, लेकिन मेजॉरिटी चीज़ों के ऊपर ये काम हो जाएगा। अच्छा, अब मैं कहता हूँ भाई मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जा रही है, ठीक है। 1 आवर पे नहीं, हम जाते हैं इसको 5 मिनट पे देखते हैं। इसको हम कहाँ देखते हैं? 5 मिनट्स पे देखते हैं। मार्केट इस वक्त ऊपर जा रही है, हम क्या करते हैं, या तो इस पहले तो हमने इस मार्केट पे क्लिक करना है, ये देखो ये सेल होता है, ये बाय होता है, ठीक है। ऊपर जा रही है, यहाँ मैं मार्जिन USDT, ये जो USD है, यूनिट का मतलब है कि एक चीज़ में ले रहा हूँ,
एक ट्रेड खोल रहा हूँ, ठीक है, यूनिट का मतलब है एक ट्रेड। मार्जिन यूएसडीटी कितना मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे $100, ठीक है। अब जब मैंने $100 लिखा तो देखो यहाँ पे यूनिट आ गया, और अगर मैं एक यूनिट लिखूंगा तो एक यूनिट की प्राइस 1.95 है, ठीक है, एक यूनिट की प्राइस 1.95 है। अगर ये ट्रेड सक्सेसफुल होती है तो मुझे $2 का प्रॉफिट होगा, एक तरह से ऐसे समझ लो, ठीक है। यही अगर मैं 10 कर दूं तो तुम्हारे सामने $20 का प्रॉफिट है, ठीक है। इसके बाद मैं अभी लगा देता हूँ बाय, ठीक है। अब मैंने बाय लगा दी, यहाँ पे आ गया भाई लॉन्ग, ठीक है, क्वांटिटी है 10, फिल प्राइस है ये, स्टॉप लॉस हमने कुछ नहीं दिया, टेक प्रॉफिट भी नहीं दिया, लास्ट प्राइस ये, अनरियलाइज पीएनएल, ये चीज़ आपने देखनी है, अनरियलाइज पीएनएल। अब तुम्हारा ये देखो, ये प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, यहाँ पे शो होता जा रहा है, ठीक है। लेवरेज हमने क्या लिए 50:1, अभी फ़िलहाल इसको छोड़ दो। लॉट साइज़ क्या होते हैं, पिप्स क्या होते हैं, हैंडल्स क्या होते हैं, टिक्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें मैं बाद में जैसे जैसे टाइम आता जाएगा बताता जाऊँगा। इस वक्त आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी कि मैंने बाय ले ली है, और बाय में मुझे देखना है व्हाट इज़ माय अनरियलाइज पीएनएल, ठीक है। सिर्फ ये डेमो है इसलिए अनरियलाइज्ड है, अगर अकाउंट होता तो ये रियलाइज पीएनएल में आ जाता। बात समझ रहे हो, इतना सा फ़र्क होता है। ये ट्रेडिंग व्यू से भी आपके जो भी आपकी एक्सचेंज होगी कनेक्ट हो जाती है, ईजिली कनेक्ट होती है, और यहाँ पे आप इस चार्ट पे जो ट्रेड लोगे वो आपके एक्सचेंज पे ट्रेड भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये पेपर ट्रेड आप ऐसे कर सकते हो। देखो इस वक्त मैं प्रॉफिटेबल हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। अब एक और चीज़ है, अब ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस क्या होता है। आपके सामने मैं यहाँ पे लेने लगा हूँ 50 यूनिट, ठीक है, 50 यूनिट लूँगा, लेकिन इस वक्त पहले हमने किया था मार्केट पे, अब हम जाएंगे लिमिट के ऊपर। किस पे? लिमिट के ऊपर, सॉरी, पहले हम मार्केट्स पे ही एक्सप्लोर कर लेते हैं। अच्छा, अब क्या करूँगा मैं, अब मैं 50 यूनिट लेने लगा हूँ। ये क्या है भाई, मार्जिन यूएसडीटी, इसको हम लगाते हैं 100, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी ऑप्शन है आपके पास, मार्जिन के ऊपर करना है, बैलेंस के ऊपर काम करना है, यूएसडी रिस्क लेना है, परसेंटेज रिस्क। परसेंटेज रिस्क मतलब आप यहाँ पे 50% लिखोगे, ठीक है, तो 50% होता है पूरी टोटल जो उन्होंने आपको दिया होगा ना, उसकी उतने यूनिट्स आ सकते हैं, ठीक है। ये परसेंटेज है, इस पर मत जाओ, इसको मार्जिन रखा करो, इजी होता है, समझ में भी आ रहा होता है, सारा कुछ होता है, ठीक है। मार्जिन यूएसडी या यूएसडी रिस्क कर दो 100, अगर मैं रिस्क करता हूँ यूएसडी रिस्क। अब इसके अंदर 4000 यूनिट आ रहे हैं, इसमें मेरा $100 पूरा पूरा ठुकेगा, $100 पूरा पूरा ठुकेगा। अच्छा, अब मैं जो टेक प्रॉफिट है, ये टेक प्रॉफिट का मतलब ये है कि भाई खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं यहाँ से काम करता हूँ, 1 मिनट का चार्ट खोलता हूँ और देखता हूँ कि मेरा प्रॉफिट कहाँ तक मुझे चाहिए। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, जैसे ही यहाँ पे आए मार्केट, मेरा प्रॉफिट एग्जीक्यूट हो जाए 97.478। अब मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट जो है 97.478 जैसी मार्केट जाएगी, मेरा जो है वो प्रॉफिट ये आ रहा है, ये देखो, ये टिक्स हैं, 10 टिक्स हैं प्राइस, ठीक है, और ये है यूएसडी। अगर आप यहाँ पे चाहते हो, यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ मेरा प्रॉफिट $50 हो, मैं 50 भी लिख सकता हूँ, लेकिन अभी इस वक्त जो है मैंने बाय लगाई है, ठीक है। और बाय लगाने के बाद अब आप देख सकते हो कि मेरा जो प्रॉफिट है वो 1 मिनट के अंदर आ जाएगा। तो ये जो बाइनमो वाले जो होते हैं या कोटेक्स वाले होते हैं, कोटेक्स वाले और बाइनमो वाले ये चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक है। ये 1 मिनट के चार्ट के ऊपर हमने देखा है, और 1 मिनट के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस आपका, ये देखो भाई, ये नीचे नज़र आ रहा है, कितना नज़र आ रहा है भाईजान, कितना आ रहा है, 12, 16, 18। तो बेटा अगर डेमो अकाउंट पे बन सकता है तो रियल पे भी बन सकता है, और ये मैं लाइव आके बता रहा हूँ तुम लोगों को, कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है ये, ठीक है। तो अगर डेमो पे बन सकता है तो उस पर भी बन सकता है। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ भाई मैं यहाँ पे बंद कर दूँ, ये देखो 28, ठीक है, $28 बना लिए, 32 बना लिए भाई, और बताओ 32 बन गए हैं भाई, ठीक है। अब देखो, ये देखो तुम्हारे सामने भाई, 1 मिनट की ट्रेड ली है, ये तुम्हारे सामने सारा कुछ, ठीक है, ये देखो, देख रहे हो। अब मैं भाई बंद कर दूंगा, बात ख़त्म, इतनी सी बात थी। क्लोज करने के लिए इस क्लोज को प्रेस करेंगे, ये देखो वो बता रहा है पार्शियल क्लोज करना है, नहीं, हमने पूरा क्लोज करना है। पार्शियल क्लोज का मतलब आधी में क्लोज करना चाह रहे हो या नहीं। हाँ भाई, तुम्हारे सामने $28 मैंने अभी बनाया है, अभी इस लाइव में 28 बनाए, 32 भी बन चुका था। ऐसे बनता है भाई 1-1 मिनट में पैसा, जो कोटेक्स वाले और बाइनमो वाले कर रहे होते हैं, ठीक है। करने को हम भी ये सब कर सकते हैं, हम करते नहीं है, ठीक है, ये हम करते नहीं, क्योंकि 1 मिनट के ऊपर अगर बन रहा है ना बेटा, तो ऐसा लॉस भी होगा, ठीक है। ऐसे क्या होगा, लॉस। ये देखो,
ये देखो, ये तो अभी मैंने काट दिया ना, ये देखो जो बनाया था वो सारा लॉस हो गया, क्योंकि मुझे तजर्बा था, मुझे पता था रिट्रेसमेंट आएगी, तो मैं निकल आया। लेकिन ये बहुत खूनी खेल है, ये मैं कभी भी इंडोर्स नहीं करता। ना मैं तुम लोगों को कोई सॉफ्टवेयर ऐसे बताता हूँ, ना मैं कोई हरकतें कुछ इस तरह की करता हूँ। देखो मार्केट ऊपर ही जा रही है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा प्रॉफिट मर जाता, ये तुम्हारे असल पैसे होते तो तुम अभी काट के बैठे होते और तुम बोलते तला भाई हमने तो कुछ नहीं बनाया। तो बेटा तुमने नहीं बनाया ना, दूसरे बना गए, ये लो, ये तुम्हारा प्रॉफिट डेड होता हुआ नज़र आ रहा है तुम्हें। ठीक है, नज़र आया कैसा? फिर ये देखो, ये देखो लिक्विडेट, यहाँ पे ख़त्म, 1 मिनट के अंदर तुम लॉस में बैठे हुए हो। अब मुझे कोई बाइनमो वाला, कोटेक्स वाला, कोटे वाला, ठीक है, जो अपनी बाजी पेश करता है ना कोटेक्स के ऊपर, उसको आके उसको बोलो भाई ये चीज़ मुझे गलत करके दिखा दे, साबित कर दे, तो मैं मान जाऊँगा। ठीक है, इसलिए मैं इन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ हूँ। ये देखो, ये तुम्हारे सामने, ये देखा 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 देखा, देखो तुम्हारे सामने हर चीज़ होगी। दिस इज़ लाइव बेबी, दिस इज़ लाइव। यहाँ पे तुम्हें समझाने वाला, सिखाने वाला सब कर चुका है। ठीक है, ये सारी बकचोदी कर चुका है। पीएनएल तुम्हारे सामने इसी लाइव के ऊपर पैसा बनाया मैंने, साफ साफ। हाँ, डेमो पे बनाए वो एक अलग बात है, लेकिन भाई जो बंदा डेमो पे बना सकता है वो रियल पे बना सकता है, जो रियल पे नहीं बना सकता, जो डेमो पे नहीं बना सकता वो रियल पे नहीं बना सकता। रियल और डेमो में सिर्फ एक फ़र्क होता है भाई, रियल में तुम्हारा अपना पैसा लगा होता है, तुम खुद उसको कमा रहे होते हो। डेमो के ऊपर तुम किसी और का पैसा लगा दो, रियल के ऊपर बात वही डेमो अकाउंट ही, वो भी डेमो अकाउंट ही कहलाएगा। क्योंकि अगर इमोशंस डेमो अकाउंट के साथ जुड़े हुए हैं तो रियल अकाउंट के साथ भी जुड़े हुए होंगे। अगर इमोशंस तुम्हारे रियल डेमो के साथ नहीं जुड़ रहे तो रियल से भाई क्या मतलब, उधर कोई बीबी रुखसाना बैठी है जो तुम उसको देख के भाई फुल हॉर्नी हो जाओगे और एकदम जो है तुम्हारा दिल क्या कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल भाई उसके पीछे दीवाने हो जाओगे कि भाई अचानक से मेरे इमोशन जाग उठे हो भाई, लॉस जो यहाँ होगा वही वहाँ पे होगा। ठीक है, लेकिन ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे काम किया जाता है। ठीक है, अब बाइनरी जो होता है ना, बाइनरी ऑप्शन का मतलब क्या है? बाइनरी देखो निकला येस और नो, 0 और 1। हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में जब इनिशियल प्रोग्रामिंग्स पढ़ रहे होते हैं ना, मैं तो प्रोग्रामर हूँ, मेरे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, मैथमेटिक्स का कुछ हद तक एक्सपर्ट भी हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बाइनरी का मतलब होता है 0 या 1, आइदर येस आइदर नो। ठीक है, तो बाइनरी ऑप्शन का मतलब भी यही है एक तरह से, या तो विन या तो फिर लॉस। ठीक है, अब 1 मिनट के अंदर यहाँ तो मैंने विन दिखा दिया तुम्हें, 1 मिनट के अंदर लॉस भी था। ये देखो भाई एक ही विन हुई है, बाकी 1 2 3 तीनों लॉस गई हैं। ठीक है, तो यार मैं इसलिए कभी इंडोर्स नहीं करता ये सब चीज़ों को, और गालियाँ देता हूँ कि भाई ये जितने भी बाइनमो वाले, कोटेक्स वाले हैं ना, इनको हम इनकी बाजियों के साथ खरीद लेंगे। यार तो ये सारी चीज़ें भाई। ठीक है, अनरियलाइज पीएनएल, रियलाइज पीएनएल, भाई मैंने तो कभी इधर डेमो किया नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं किसी का मैसेज आया तो मैं बताता। वैसे यहाँ पे मुझे जहाँ तक मुझे पता था कि डेमो अकाउंट पे अनरियलाइज पीएनएल ही रहता है, लेकिन अनरियलाइज पीएनएल का मतलब ये जब तक तुम काटोगे नहीं तब तक अनरियलाइज्ड है। जब तुम क्लोज कर दोगे तो रियलाइज्ड हो जाएगा। मेरे हिसाब से दोनों कंडीशन में अनरियलाइज्ड ही है, क्योंकि मिला मुझे कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ ट्यूटोरियल की हद तक मैंने तुम्हारे सामने $28 विद इन अ मिनट बना दिए हैं, विद इन अ मिनट $28 बनाए। ठीक है, तो बाइनमो वालों को बोलो बेटा अबू आ गए हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, तुम लोग यहाँ सीख जाओगे, यहाँ भरपूर प्रैक्टिस करते रहो। जिस दिन पैसा ज़्यादा आ जाए उस दिन कोठे पे डाल देना और बाइनमो पे लगा देना। ठीक है, 1 मिनट ट्रेड दें। ठीक है, ये लिक्विडिटी पड़ी हुई 1 मिनट की। ठीक है, आज नहीं तो कल स्वीप हो जाएगी। अगर आज नहीं स्वीप हुई तो ये नीचे का नीचे एक और लिक्विडिटी बनाता जाएगा, तुम स्वीप हो जाओगे। भाई देखो कोई ना कोई तो स्वीप होगा ना। अगर देखो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि अगर लिक्विडिटी स्वीप नहीं हो रही ना तो इसका मतलब तुम स्वीप हो रहे हो। ठीक है, तो ये बकचोदी जो है ना मार्केट आपके साथ करती रहेगी और आपने इस मार्केट के साथ चलना ऐसे ही होता है। भाई ये खूनी खेल है। क्या है ये? खूनी खेल। यहाँ पे दिल, गुर्दा दिल, फेफड़े सब फेल होते हैं भाई। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं है। ठीक है, चूँकि तजर्बाकार हूँ, थोड़ा सा तजर्बा है, इसलिए
$28 1 मिनट के अंदर लाइव यार, काश ये रिकॉर्डेड होती, काश। अब मैं 4 दिन तक फ्लेक्स मारूंगा, 4 दिन तक। तो खैर इस तरीके से भाई ये मार्केट्स ऑपरेट होती हैं, इस तरीके से काम चलता है। लेकिन 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 जो मार्केट प्लेस ट्रेडिंग व्यू के साथ ना चले, जो भी एक्सचेंज ट्रेडिंग व्यू के साथ ना चले, वो हरामी है, ठीक है। वो घर पे अपने माँ बहनों को हराम की प्रापेंटी बनाती है, इसलिए उसने अपना से अलग सा ट्रेडिंग व्यू बनाया हुआ है। तो वो कभी भी तुम्हें अलाइन नहीं मिलेगी भाई। लोग इस ट्रेडिंग व्यू की एपीआई को यूज़ करते हैं। एपीआई का क्या मतलब है, पहले तो वो सीखो, ठीक है। एपीआई का मतलब ये होता है कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है। अब तुम चूतिए हो ना, अगर तुम चूतिए हो तो तुम वही सॉफ्टवेयर दोबारा से बनाओगे। लेकिन अगर तुम अक्लमंद हो ना, तुम बोलोगे यार तला एक काम कर, तूने एक चीज़ बनाई है, तो इसका कुछ हिस्सा ना मुझे दे दे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक की दूंगा एपीआई की, जिसके कुछ लिमिटेड फीचर्स होंगे, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे। अब इसका मतलब कतई ये नहीं है भाई तूने अपना ट्रेडिंग व्यू बना दिया, तूने ट्रेडिंग व्यू का हिस्सा ले लिया है, ठीक है। तो तू जो इंटीग्रेशन कर रहा है अपने सॉफ्टवेयर में, वो एक्चुअली यहाँ पे पिक्चर पेंट हो रही है। ये देखो, ये कैनवस है ना, देखो यहाँ पे कितने खूबसूरत लोग हैं, ये मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, ये कैनवस है। ये कैनवस अगर तुम्हारे पास किसी सॉफ्टवेयर में नहीं आ रहा, अगर किसी सॉफ्टवेयर में कैनवस नहीं आ रहा, मतलब प्राइसेस में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, मार्केट नीचे जा रही है, उसकी मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और मैंने बाइनोमो का लाइव दिखाया है यार, इससे बड़ा क्या हो सकता है, इससे बड़ा कोई प्रूफ ही नहीं है भाई। वो मार्केट जो है बंद पड़ी है, उसकी मार्केट चले जा रही है, कभी ऊपर आती है, कभी नीचे आती है, कभी उल्टी सीधी, कभी ऐसे भी जा सकती हैं भाई, ऐसे भी मार्केट जाती हैं, ठीक है। ये बाइनोमो वालों की जाती है ना ऐसे, कभी ऐसे जा रही है, कभी ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये तरीके हैं भाई, ये कर सकते हैं भाई, वो उनके पास जिगरा है, बात समझ रहे हो। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। खैर, रियलाइज पीएनएल आ गया आपके पास, एक ट्रेड के अंदर $28 मैंने तुम्हें बता दिए हैं बना के। नेक्स्ट लाइव जब होगी मैं आपको इंशाल्लाह और भी अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ दिखाऊंगा, लेकिन सब हम डेमो पे ही करेंगे भाई। जब डेमो पे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, देखो मैं तुम लोग को बिल्कुल बच्चों की तरह एक चीज़ सिखा रहा हूँ, और तुम लोग जो है सीख सब रहे हो, पैसा भी लगा रहे हो, लेकिन गैरत नहीं आएगी। गैरत अगले साल आएगी, फिर तुम आगे जो है सब्सक्राइब करोगे। तुम्हें मैंने फाइवर बच्चों की तरह सिखाया, तुमने चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा जो मेंटोर है ना, मेंटोर बाइनोमो, वो जो वो BMW ही दिखाता है, वो BMW दिखाने वाला जो है ना, मेरे ट्यूटोरियल्स देख रहा है बैठ के इधर, ठीक है। उसकी BMW जो है वो मेरे घर के नीचे आके खड़े होने वाली है, ठीक है। वो आके सिखाएगा, वो सीखेगा पहले यहाँ से, फिर आपको जो है ना वो BMW का राज नहीं बताएगा, क्योंकि BMW किराए पे ली हुई है ना, असल में BMW किराए पे ली हुई है, तो कहाँ से वो राज बताएगा तुम्हें, वो बताएगा ही नहीं कभी भाई। उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो बोलेगा भाई बाढ़ में जाए, ठीक है, खुद पढ़ खुद सीख, ये ले भाई, तो ये ले, सिखा तो दिया बच्चों को, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहीं से कोई स्टूडेंट उठ के ना असली BMW लेके आएगा और तेरे मुंह पे मारेगा। ये जितने भी बाइनोमो वाले, कोटेक्स वाले हरामखोर हैं ना, इनकी तो भाई ये किसी खाते में नहीं है, ठीक है। जब तक ये एक मिनट की, ये देखो, ये तुम्हारे सामने एक, मैं भी लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ मैंने प्रॉफिट बनाया, तुम सारे लॉस कर रहे हो। ठीक है ना। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, इमोशंस के साथ खेला जाता है, इमोशंस के साथ भाई आपके साथ डेमो में भी खेला जाएगा, ठीक है। आप अगर इधर माइनस आ रहा है ना तुम्हारे पास भाई, तो समझ लो वो तुम्हारा रियल में भी माइनस आएगा, रियल में कुछ नहीं हो जाएगा। ये सिर्फ चुतियापे की बातें हैं कि भाई तुम्हें एक फजूल सी मोटिवेशन देते हैं कि भाई इमोशन है, ठीक है, इमोशन के पीछे बहन है मेरी, ठीक है, तुम उसको देख के आओगे, रियल में पैसा डालोगे, मिलेगा तुम्हें ठेंगा, कुछ नहीं मिलता किसी को, ठीक है। तो भाई यहाँ जो बना सकता है ना, जो डेमो पे बना सकता है, वो दुनिया के किसी भी एक्सचेंज पे बना सकता है, वो दुनिया के किसी भी सॉफ्टवेयर पे बना सकता है। शर्त ये है कि सॉफ्टवेयर जो है ट्रेडिंग व्यू को वायलेट ना करे, ट्रेडिंग व्यू के साथ साथ चले, शर्त ये है भाई, ठीक है। शर्त ये होनी चाहिए कि ट्रेडिंग व्यू के साथ साथ चलेगा, वरना तो नहीं भाई, वरना तो बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, मानना ही नहीं है भाई किसी की, ठीक है। तो ये सारे चक्कर हैं, ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। उम्मीद है आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा आज के दिन। और इस तरह से देखो, यहाँ पे करते हैं डेमो ट्रेडिंग, यहाँ पे करते हैं पेपर ट्रेडिंग, इसको हम पेपर ट्रेडिंग करते हैं। पेपर क्यों कहते हैं भाई, इतनी सी बात है, जो चीज़ मैं यहाँ पे लूज़ करूँगा वो मैंने जेब से नहीं देनी, जो चीज़ मैं बनाऊँगा वो भी मैंने जेब से नहीं देना, ठीक है।
बाकी अब मैं ये वाली बातें शुरू कर दूं कि भाई वो क्या कहते हैं, यार एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ था, मेरे मुंह से, जहन से भी निकल गया, मुंह से भी निकल गया, ठीक है। असल में ये कोटेक्स वाले, कोठे वाले जो है ना, ये इनको मैं बड़ी गालियाँ देता हूँ, सुबह शाम दिन रात देता हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई मर्सिडीज़ जो है ना, वो किराए पे जो दिखा के फिर जो कोटेक्स का प्रमोट करता है, मुझे मैं दिल चाहता है लानत दे के भाग जाऊँ से मैं। भाई भाई तू कोटेक्स क्यों, कोटेक्स पे क्यों, इधर बताना, ये ट्रेडिंग व्यू पे भी तो हो सकता है सब, ये ले, कोई ट्रेडिंग व्यू मुझे पैसे नहीं दे रहा, कोई एफिलिएट लिंक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बता ना, इतना चौड़ा है, इतना तेरा जो है बॉट शॉट चल रहे हैं, तो इधर बता दे बच्चों को, बच्चे बॉट खुद बना लेंगे, इतने काबिल हैं हमारे लोग कि वो बॉट खुद बना लेंगे, ठीक है। प्रोग्रामिंग चाहिए, एक चैट जीपीटी चाहिए, प्रोग्राम को लिख देगा, खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है, सब खुद ब खुद हो जाएगा। उसमें ज़रूरत क्या है किसी का बॉट लेने की, बॉट निकाल के बैठे हैं कि भाई बॉट लोगे तो तुम्हारी ट्रेडिंग सही हो जाएगी, अब पे बगैर बॉट के मैनुअल करके दिखा दिया है। भाई कुछ नहीं हो सकता तुम लोग का, कुछ नहीं हो सकता। एफिलिएट लिंक प्रमोट करो बस बैठ के ना, एफिलिएट लिंक प्रमोट करो बैठ के, और कुछ नहीं हो सकता, ज़िंदगी से फारिग हो तुम लोग सारे, ठीक है। तो ये जो सिर्फ वो फारिग है, देखो जिनकी मैं इज्जत करता हूँ, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, भाई भाई उनकी इज्जत करता हूँ। जो देखो ये तुम लोग यहाँ पे अगर कैंडल्स गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, करते करते ये कोई 120 कैंडल है, मतलब 120 मिनट हो सकता है, 2 घंटे, भाई 2 घंटे तक किसी ने ट्रेड ली हुई है ना, ये देखो ना कितनी बड़ी बात है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक उसने होल्ड की हुई है, और यहाँ से वो शॉर्ट कर रहा है और नीचे भी आ रही है मार्केट, जस्टिफाइड है, क्या है, जस्टिफाइड, ठीक है। उसने ऊपर से शॉर्ट किया, जस्टिफाइड है कि भाई मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। रुखसाना के पोते, ये नज़र आ रहा है तुझे, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ तुझे। तो खैर अब बंदा क्या बोले, जितना हम जलील कर सकते थे मैंने कोशिश की, ठीक है। फिर आप लोगों का प्यार मोहब्बत है, थोड़ा सा तुम और उनको जलील करते रहना है, ठीक है। सारी ज़िंदगी उनको ये ट्यूटोरियल भेजना, उनको ये लाइव के लिंक भेजना, बल्कि उनको बताना भाई इधर करो ना, एफिलिएट लिंक प्रमोट करने से क्या होता है, हैं, इधर करके दिखाओ ना, आती है ट्रेडिंग तो करो, इधर डेमो पे कर दो, डेमो पे जो कर सकता है रियल पे भी कर सकता है, ठीक है। और जो तुमसे अकाउंट खुलवाए, एफिलिएट लिंक प्रमोट करे, एफिलिएट लिंक ज्वाइन, क्योंकि एफिलिएट लिंक्स हट नहीं सकती, मसला ये सारा, ठीक है, वो हट नहीं सकती। तो जब वो चीज़ हट नहीं सकती तो इसका मतलब ये, जब तक तुम लॉस करते जाओगे, कौन पैसा बनाएगा, ट्रेडिंग व्यू पैसा बनाएगा, ठीक है, कोटेक्स पैसा बनाएगा। जब तुम पैसा लूज़ करोगे, फिर उसमें से जो तुम लूज़ करोगे उसमें से कुछ हिस्सा वो उसको दे देगा जिसकी लिंक से तुम आए होगे, ठीक है। अब देखो अगर मैं भी आऊँ, ठीक है, कल को मैं भी हो सकता है प्रमोट करूँ, मुझे ऑप्शन मिला मैं करूँगा, ठीक है। लेकिन भाई तुम्हें ये गोल्डन डायमंड भी तो फेंक दिया ना इस चैनल पे, इस चैनल पे अगर गोल्डन डायमंड ना हो या तुम्हें कोई ये बात बताए ना, ठीक है, फिर वो लिंक के प्रमोट करता रहे, ठीक है, और वो कमाता रहे, और तुम बैठ के उसका मुंह देखते रहो, तुम्हारे पैसों से वो मर्सिडीज़ का तेल भरवाता रहे, मर्सिडीज़ लेता रहे, तुम उसका मुंह देखते रहो, तो फिर तो यार, फिर तो बात थोड़ी सी नाइंसाफ़ी वाली हो जाती है ना। तो इसलिए अगर कल भी मुझे तुम लोग ये प्रमोट करते हुए देखो, तो भाई ये चीज़ याद रखना कि भाई तला भाई ने हमें वो चीज़ बताई है जो तुम अपने वहम गुमान में नहीं सोच सकते, अपनी 7 साल उम्र में नहीं सोच सकते, तुम्हें तो ख्याल ही नहीं आएगा, ये वाला ख्याल आएगा कैसे, ठीक है। क्योंकि तुम कोर्स प्रिपेयर करते हो, तुम कोर्स बनाते हो भाई, तुम कंटेंट बनाते हो, मैं तो वो बंदा हूँ जिसका कोर्स ही नहीं बिका आज तक। ठीक है, तो यार आज की ये बात थी, तो मैंने प्रॉफिट बना के, डेमो अकाउंट खोल के प्रॉफिट बना के, टेक प्रॉफिट लॉस भी एक लिमिट वाली चीज़ है, एक स्टॉप वाली चीज़ है। लिमिट वाली सीख लो। लिमिट का मतलब ये होता है, मार्केट में चाहता हूँ जब यहाँ आए मेरी ऑटोमेटिक बाय एग्जीक्यूट हो जाए, क्या हो जाए, बाय एग्जीक्यूट हो जाए, बाय, ठीक है। अब यहाँ पे 1.16711, तो मैं क्या करूँगा, 1.16771 की यहाँ पर एक प्राइस डालूँगा, ठीक है। इस आस्क -74 ये टिक्स आ रहे हैं मेरे पास, ये अच्छा, तुम जो है ये टिक्स विक्स छोड़ो, जो तुमने नंबर डाला है ना, बस ये नंबर डालो। अरे हाय क्या खुल गया, कुछ गलत ना खुल जाना भाई, लाइव चल रही है, बिला वजह गालियाँ देंगे लोग। ये प्राइस खुल गई, यूनिट्स आ गए, मार्जिन जो है मैं इन्वेस्ट करूँगा इसके अंदर 100, ठीक है। ऑब्वियसली मार्केट अभी इधर नहीं है, और यहाँ पे मैं बाय दबा दूंगा, ठीक है। ये बाय की लिमिट लग जाएगी, बाय की लिमिट लग जाएगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस का मतलब ये भाई, जब तुम अपना पैसा लगाते हो ना, तो
एक तरीका होता है अपने पैसे, अपना नुकसान बचाने का, ज़्यादा रोकने का। तो स्टॉप लॉस क्या होगा भाई, अगर मार्केट इधर से नीचे जाती है, ठीक है, क्योंकि हम बाय कर रहे हैं ना, तो बाय से नीचे चली गई तो हम बाहर आ जाएं। तो स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पे जहाँ पे प्राइस लिखी हुई है उधर तुम छेड़खानी करोगे, 674 लिखोगे, ठीक है। तुम्हारा लॉस आ रहा है, $2 का लॉस आ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट मैं कहता हूँ भाई मैं बिल्कुल कोने तक होल्ड करूँगा, बिल्कुल कोने तक, मार्केट जाए ना जाए मेरी बला से भाई, ठीक है। यहाँ पे मैं सिग्नल नहीं दे रहा, लेकिन बड़ी सारी चीज़ें तुम लोगों को सिखा रहा हूँ कि 131 ये लो, ठीक है। और जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करता हूँ, ये देखो बाय लिमिट का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। ऐसे ही सेल ऑर्डर भी एग्जीक्यूट होते हैं। सेल के लिए बस यहाँ पे तुमने क्या करना होता है, यहाँ पे जाओ, सेल पे दबाओ, ठीक है। सेल के लिए अब देखो यहाँ पे मार्केट है, मैं यहाँ से अगर सेल करूँगा तो ये सेल हो जाएगा। लिमिट है, लिमिट सेल की जो है ऊपर लगती है, ठीक है। मतलब अगर सेल करना है तो आपने लिमिट ऊपर लगानी है, और अगर नीचे से सेल करना है, मतलब जिधर से मैंने बाय किया, तो सेल स्टॉप लगेगा, वो लगेगा सेल स्टॉप, ठीक है। ये देखो, ये सेल लिमिट, ये सेल स्टॉप। अब मैं तुम लोग को एक चीज़ समझाता हूँ। देखो मार्केट दो तरीके से चलती है, ये तो मैं बताना भूल गया हूँ। लिमिट का मतलब ये होता है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है और अच्छे वक्त पे याद आ गई है, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छे वक्त में जब कोई चीज़ याद आ जाती है मुझे, इससे बड़ी मैं समझता हूँ कोई नेमत नहीं हो सकती। तो ये सब आप लोगों के लिए ही है। अब क्या सीन है, इधर आओ भाई, आ गए इधर। तुम कहते हो यार तला भाई मार्केट यहाँ पर है, यहाँ पे ऑटोमेटिक सेल हो जाए और ऑटोमेटिक यहाँ पे बाय हो जाए। पहले मैं तुम लोगों को ये बता देता हूँ कि ये यहाँ पे ऑटोमेटिक बाय हो जाए और यहाँ पे ऑटोमेटिक सेल हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल सी बात है, बाय करनी है और सेल करनी है, नीचे लेके ऊपर बेचना है। तो बाय के लिए हम नीचे सबसे पहले बाय पे जाएंगे, लिमिट पे जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं और यहाँ बेच रहे हैं। तो ये हो जाएगा 712, ठीक है। और इसी तरीके से टेक प्रॉफिट की जगह मैं अपनी प्राइस डालूंगा 17131, ठीक है। ये लग गया हमारा ऑर्डर। यहाँ पे अब ऑटोमेटिक बाय होगी, यहाँ पे सेल होगी। कितने ऑर्डर, कितना USD था वो मैंने नहीं देखा अभी। ये हो गया एक काम। अब आप कहते हैं तला भाई मैं यहाँ पे बाय करना चाहता हूँ, यहाँ पे बाय करना चाहता हूँ और यहाँ पे बेचना चाहता हूँ, मतलब ऊपर मैं बाय करूँगा, ठीक है, और ऊपर ही बेच दूंगा, लेकिन मार्केट अभी कहाँ है, नीचे है। तो उसको हम कहते हैं फ्यूचर में बाय करूँगा। मतलब हो सकता है कल परसों जो है रुखसाना का बेटा जो है तुम्हें कोई सिग्नल दे दे मार्केट ऊपर जाने वाली है, ठीक है। तो तुम कहते हो भाई यहाँ पर ही आएगी ना ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ से यहाँ जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। एक ऐसी अंदाज़ा है, रुखसाना के बेटे ने सिग्नल दे दिया गलती से ना, तो रुखसाना के बेटे ने जब सिग्नल दिया तुम्हें, तो तुम बाय पे दोबारा से जाओगे। अब तुम लिमिट नहीं करोगे, अब तुम स्टॉप पे जाओगे। अब तुम कहाँ जाओगे, स्टॉप पे। स्टॉप पर जाने के बाद तुम प्राइस रखोगे, ठीक है, ऊपर की, क्योंकि यहाँ से बाय करना है 17131, यहाँ से तुमने करना है बाय और ऊपर बेचना है, ऊपर बेचने के लिए 177, ठीक है। इतनी सी बात थी। अब हमने जो बाय लगाई है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की है। मतलब जब मार्केट रुखसाना के बेटे के सिग्नल के ऊपर आएगी, ठीक है, जब तुम यहाँ पे खरीदोगे और यहाँ बेच दोगे और तुम्हें प्रॉफिट भी हो जाएगा और रुखसाना का बेटा अपनी कम्युनिटी में सिग्नल ही बेचता रह जाएगा या एफिलिएट लिंक के प्रमोट करेगा वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स नहीं बताते। और यहाँ पे थंबनेल पे मैंने बच्चा लगाया है, इसलिए लगाया क्योंकि ये बिल्कुल बच्चों की ट्रेडिंग है। ये सब चीज़ें तुम्हें जो है ना ICT SMC वाले बताएंगे, ना तुम्हें रिटेल वाले बताएंगे, ना तुम्हें कोई बुक्स बताएंगी, ठीक है। इतनी गहराइयों में इतनी डीप डाइव बहुत ही मुश्किल है कोई जाए, बात समझ रहे हो। तो ये आज तुम लोगों ने बाय स्टॉप, ठीक है, वो भी समझ लिया, बाय लिमिट भी समझ ली। ऐसे ही सेल लिमिट और सेल स्टॉप होता है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो, और ये मज़े की चीज़ ये है कि तुम इसके चार्ट के ऊपर भी कैंसिल कर सकते हो। अगर किसी को नीचे यहाँ से नहीं कैंसिल हो रहा ना नीचे, तो चार्ट के ऊपर से भी ऑर्डर कैंसिल होते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ये भी तुम्हें कोई बताएगा नहीं। रुखसाना के बेटे को असल में अपनी मर्सिडीज़ से फुर्सत नहीं है ना। तुम्हारी मर्सिडीज़ से जो तेल पी रहा है, तुम्हारे वो पैसों से जो तेल डलवा रहा है, उसी से वो अपनी बच्ची को जो है गिफ्ट लेके दे रहा है। तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के बाद उसको भी गैरत आ जाएगी, ठीक है। तो देखो, ये रुखसाना का बेटा हरामी बहुत है, इससे तुमने थोड़ा सा बचना है। तो इस रुखसाना के बेटे ने तुम्हें कहा कि भाई ऊपर से बेचो नीचे तक, ठीक है।
तो अब मैं क्या करूँगा, ऊपर से बेचने के लिए सेल पे जाऊँगा, पहले लिमिट लगाऊँ, ऊपर से बेचने के लिए 17131 ऊपर से बेच दी, टेक प्रॉफिट दिया नीचे का 16712, ठीक है। इसको कहते हैं हम शॉर्ट करना, मतलब हमने ऊपर महंगा लिया सस्ते में बेच दिया तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा एक तरह से। ये इस मार्केट का कॉन्सेप्ट है, सिखा रहा हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी है, करो ना करो, ये आपका अपना फ़न है, ठीक है, आपकी अपने ऊपर है। तो ये इस तरीके से सेल करोगे, ये लग जाएगा। तुम कहते हो यार तला भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, मैं कहता हूँ तला भाई तुम ना इधर, रुखसाना के बेटे ने मुझे कहा मार्केट नीचे जाएगी, तो मैं क्या करूँगा, इधर से पहले से एंट्री लेके बैठा हूँ, ये रहा, ठीक है। रुखसाना के बेटे ने सिग्नल दिया मार्केट नीचे जाएगी, मैं क्या करूँगा, इधर एक सेल का ऑर्डर लगाऊंगा, पहले कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है, मार्केट अभी ऊपर है, मार्केट नीचे नहीं है, मार्केट ने नीचे आना है, तो अब मैं स्टॉप पे जाऊँगा, सेल पे दबाऊँगा, और स्टॉप में सबसे पहली जो प्राइस है 712 ये फिल्ड करूँगा, टेक प्रॉफिट 596, ठीक है, ये आ गया भाई सेल। मतलब जैसे ही रुखसाना के बेटे के ऊपर मार्केट आएगी, वहाँ से निकल के जैसे ही नीचे जाएगी तो मैं प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये फ्यूचर ऑर्डर्स हैं, ये लिमिट है, ऊपर होता है